अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आरजे शबनम और आप मुझे हर रोज़ सुनते हैं रेडियो द्रास 90.4 एफएम पे और देखते हैं मुझे हमारे डिजिटल हैंडल्स पे यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे। तो हमेशा की तरह कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ एक बार फिर से मैं आप लोगों तक रूबरू हो रही हूँ। जी हाँ, आज है 7th ऑफ अप्रैल एंड 7th ऑफ अप्रैल को मैं सारे दिनों में से, सारे सालों में से एक ख़ास दिन मानती हूँ क्योंकि आज है वर्ल्ड हेल्थ डे। तो हेल्थ जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं दुनिया की सबसे खूबसूरत और कीमती चीज़ है अगर किसी के पास एक अच्छी हेल्थ है। ऑन द ओकेजन ऑफ दिस वर्ल्ड हेल्थ डे आई विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी साउंड हेल्थ। तो आज हमारे साथ जुड़ी है यहाँ पे हमारे साथ मिस अफसाना इस ग्रेट डे के मौके पर, जिनके साथ हम बातचीत करेंगे और देखते हैं कि हेल्थ के बारे में क्या क्या कहना चाहेंगी यहाँ पे। तो बहुत बहुत मिस अफसाना आपका खैर मकदम करते हैं हमारे रेडियो द्रास 90.4 एफएम में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच रेडियो दराज फॉर हैविंग मी हियर। मेरा नाम अफसाना करीम है एंड प्रेजेंटली आई एम सर्विंग एज एडोलेसेंट काउंसलर एट सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दराज। जी, तो मैम आज एक बहुत ही खास दिन पे जो हम यहाँ पे जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। तो मैम आज वर्ल्ड हेल्थ डे को आप कैसे देखती हैं और क्या कहना चाहेंगे इस वर्ल्ड हेल्थ डे के मौके पर? जी बिल्कुल, एज वी ऑल नो दैट वी आर सेलिब्रेटिंग दिस वर्ल्ड हेल्थ डे फ्रॉम 1948। जी, तो अगर हम थोड़ा सा बिगनिंग के बारे में बात करें तो इन 1948 जो है यूनाइटेड नेशन ने जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एस्टेब्लिशमेंट की थी। तो तभी से इन्होंने 1950 ऑनवर्ड्स जो है वर्ल्ड हेल्थ डे मनाने का ये सोचा और तभी से हम लोग विद डिफरेंट थीम्स वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते आ रहे हैं। तो दिस ईयर भी एक थीम के साथ हम इस डे को मना रहे हैं जिसकी थीम है कि टुगेदर फॉर हेल्थ स्टैंड विद साइंस। तो जिसका मकसद ये होता है हमेशा से कि इस डे का मकसद है कि हम लोगों को, हमारे जो एडोलेसेंट्स होंगे या बाकी जो लोग होंगे, उनको हेल्थ रिलेटेड अवेयरनेस दे सकें जितना हो सके। ठीक है, और जो साइंस अभी एडवांसमेंट्स हो रही हैं, जो नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, उनका हेल्प लेके हम जो है जो नई डिजीजेस हैं जिनका हम टैकल कर पाएँ या जो कोपिंग मैकेनिज्म वगैरह हो उसको बिल्ड कर पाएँ, तो वो फोकस ज़्यादा हमारा इस साल इसी पे रहेगा। बिल्कुल मैम। तो मैम और एक सवाल यहाँ पे मैं पूछना चाहूँगी आपसे कि क्यों इम्पोर्टेंट है हमें इस डे को सेलिब्रेट करना, अवेयर करना लोगों को इस दिन के बारे में? जी बिल्कुल, अगेन जैसे कि यूनाइटेड नेशन ने ही इस हेल्थ को डिफाइन किया है। जैसे कि वो लोग बोलते हैं कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ ए बीइंग विद फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। ठीक है, तो 1990 से पहले ये स्पिरिचुअल वर्ड जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था, लेकिन जैसे जैसे रिसर्च होने लगी, जैसे जैसे इन्होंने इनोवेशन लाया अपने उसमें फील्ड में, ठीक है, तो ये स्पिरिचुअल वर्ड भी इन्होंने ऐड कर दिया। तो हम जैसे कि हम हमेशा अक्सर बात करते हैं, जैसे लेमन लैंग्वेज में बोलें तो अगर जब हम किसी को बोलते हैं कि हेल्दी होना क्या होता है, ठीक है, तो बंदा बोलेगा कि जिसको बीमारी नहीं होती है, जी, जो बीमार नहीं होगा वो बंदा हेल्दी हो मानते हैं। तो ऐसा नहीं है, हर कंपोनेंट का इक्वल वेटेज है। ठीक है, जैसे इन्होंने हमारे इसमें इंट्रोडक्शन में ही बोला, इन्होंने जो हमें दिया है उसमें बोला कि फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। तो जितना हम फिजिकल हेल्थ पे फोकस करते हैं, मुझे लगता है उतना ही हमें मेंटल हेल्थ पे भी, अपना सोशल वाला हेल्थ पे भी एंड जो स्पिरिचुअल हेल्थ है उस पे भी फोकस करना है। अब बात आ जाती है कि स्पिरिचुअल हेल्थ वेलबींग को इन्होंने क्यों इंट्रोड्यूस किया। देखो, जब आपने अक्सर देखा होगा कि हम अक्सर ऐसे किस्से सुनते हैं जहाँ पे बोला जाता है कि फलाना बंदा था, वो इतनी बड़ी बीमारी से जूझ रहा था, लेकिन वो मतलब ठीक हो गया, है ना, विद टाइम बहुत जल्दी वो ठीक हो गया, पता नहीं कैसे हो गया, है ना, सब लोग पूरा वो सरप्राइज हो जाते हैं वो कैसे ठीक हो गया। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे ये फैक्टर आता है कि उसका विल पावर बहुत स्ट्रांग था उस बंदे का। ठीक है, तो विल पावर हमें कहाँ से मिलेगा? जब हम स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा साउंड होंगे, बहुत स्ट्रांग होंगे। ठीक है, तो माशाल्लाह से जैसे हम इस्लाम फॉलो करते हैं, हम नमाज पढ़ते हैं, तो नमाज में भी हमें जो हम रुकू करते हैं, क़याम करते हैं, सजदा करते हैं, तो वो साइंटिफिकली बहुत ज़्यादा प्रूवन है कि वो आपको फ़ायदा देता है। वो एक तरह की आपकी एक्सरसाइज हो जाती है एंड आप स्पिरिचुअली जो होते हैं, आप माइंडफुलनेस वाले स्टेट में चले जाते हैं, हम नमाज पढ़ते हैं जब, तो वो वाला कनेक्शन, वो स्पिरिचुअल वेलबींग का होना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी हम, जब ये सारे कंपोनेंट्स आपके होंगे, ऐड होते हैं, तब आप बोलेंगे कि एक बंदा जो है हेल्दी है। और साथ ही साथ यहाँ पे मेंटल हेल्थ की बात आ जाती है, जो बहुत आजकल इग्नोर किया जा रहा है ना, बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जाता है, जिसपे बहुत फोकस नहीं करते। हमारे अगर पेट में दर्द होता है या सर में दर्द होता है, जल्दी से हम डॉक्टर के पास भाग जाते हैं, लेकिन जब मेंटली कोई बंदा साउंड नहीं होता, डिस्टर्ब होता है, तो उतना उस पर फोकस नहीं किया जाता है। जैसे हमारे यहाँ अक्सर बोला जाता है कि क्या ही हो जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक हो जाओगे,
तुम ऐसे ही कर रही हो, ऐसे ही सोच रही हो वगैरह वगैरह, तो इस पे इतना फोकस नहीं किया जाता है। जबकि मैं आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू ये बताना चाहूँगी कि मेंटल हेल्थ अक्सर यहाँ रिसर्च हुई कि आपकी जितनी बीमारियाँ होती हैं उनमें से कुछ गिनी चुनी बीमारियों को छोड़ के जो अक्सर मेजॉरिटी ऑफ द बीमारियां हैं वो आपकी मेंटल हेल्थ साउंड ठीक नहीं होने की वजह से होती हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम मेंटल हेल्थ पे भी उतना ही फोकस करें जितना हम फिजिकल हेल्थ पे करते हैं। बिल्कुल। एंड साथ ही साथ जो सोशल वाला फैक्टर आ जाता है, तो एक बंदे का अपने सराउंडिंग्स में अपने जो यार दोस्त होते हैं, उसके फ्रेंड्स होते हैं, उनके साथ कैसा रिलेशन है वो भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आपकी ओवरऑल हेल्थ पे। तो जब एक आपका जो है आपका रिलेशन अपने आस पड़ोस के लोगों के साथ स्ट्रॉन्ग होगा, आप अच्छे से बिहेव करते होंगे, वो भी एक डिफाइनिंग फैक्टर बनता है आपके ओवरऑल वेलबींग का। तो कहने का मतलब ये है कि हेल्थ का मतलब सिर्फ फिजिकली फिट होना नहीं होता, आपका ये चारों कंपोनेंट्स में जो है आपका इक्वल वेटेज दिया गया है। तो सारे कंपोनेंट्स आपके सही होने चाहिए, तभी हम मानेंगे कि एक बंदा हाँ। तो मैम ये सही होने चाहिए हमारे सारे कंपोनेंट्स जो भी आपने कहा। अब कैसे लगता है आपको कि एक बंदा जो है फिजिकली फिट कैसे रह सकता है? आज हमारा जो हम माशरे में इस माशरे में जी रहे हैं, हमने देखा कि बहुत सारी चीज़ें हमने चेंज करी है एज़ कम्पेयर टू जो पहले से आज के इस मुताबिक में। तो क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में, लोगों को क्या क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, फिजिकल हेल्थ का जैसे कि हमने बोला कि आप एक्टिव हेल्दी कैसे रह सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप वैसे बताते हैं कि बहुत सारी टेक्निक्स वगैरह हमें फॉलो करनी होती हैं, स्ट्रेटजीज होती हैं, जैसे कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस होती हैं, आपको जितना हो सके योगा करना है, मेडिटेशन करना है, ठीक है। जैसे इसमें एक बहुत फेमस सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज आ जाती है जिसको हम 4-7-8 टेक्निक बोलते हैं, वेयर यू हैव टू मतलब इनहेल योर ब्रेथ फॉर 4 सेकेंड्स एंड देन यू विल होल्ड योर ब्रेथ फॉर 7 सेकेंड्स एंड देन रिलीज इट फॉर 8 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये आपको 4-5 टाइम्स रिपीट करना है, जिससे आपको बहुत रिलीफ फील होगा। इसके साथ साथ जो आजकल जंक फूड ज्यादा कंज्यूम करते हैं बच्चे, जंक फूड कितना इफेक्ट कर रहा है हमारे यूथ को, हमारे आज की जनरेशन? जी जी बिल्कुल, आजकल के टाइम पे जैसे जंक फूड बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो इससे क्या होता है कि हमने ऐसा देखा है कि जैसे एनसीडीज होती हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो होती हैं, उनकी शुरुआत कहीं ना कहीं इसी मतलब बचपने में जहाँ बच्चे जंक फूड वगैरह कंज्यूम करते हैं उसकी वजह से बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो अभी आपको वो उतना रियलाइज़ नहीं होगा, अभी आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं और उसके ऊपर से जंक फूड कंज्यूम कर रहे हैं, एक जगह बैठे रह रहे हैं, ठीक है, मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हैं, तो इससे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है, आपको ओबेसिटी वगैरह हो जाएगी, तो आगे जाके फिर एनसीडीज का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जब आप बड़े हो जाएंगे तो आपको एनसीडीज होने का खतरा बहुत होता है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज वगैरह जो होती हैं। तो इसीलिए आप अच्छी बेटर स्लीप लें, अच्छे से सोया करें, ठीक है, नेचर में टाइम स्पेंड करें, अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करें जितना हो सके, ठीक है। तो एक्सरसाइज वगैरह करें, ब्रीदिंग टेक्निक्स वगैरह जो हमने बताई वो सारा फॉलो करने की कोशिश करें। अगर ये सारी चीज़ों पे ध्यान रखेंगे तो इंशाल्लाह से हेल्थ बेटर होती जाएगी। मैम आप एक एडोलसेंट काउंसलर है, तो क्या कंसर्निंग इशू आपको देखने को मिलता है स्पेशली इन एडोलसेंट? जी जी बिल्कुल, जैसे एज एन एडोलसेंट काउंसलर जब से मैंने यहाँ पे मैं आई हूँ, ठीक है, तो हमारा ये जो क्लिनिक है वो नया नया सेटअप हुआ है पिछले साल ही। तो जैसे हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं तो अक्सर मैंने ये देखा है कि जो कंसर्निंग इशू है जो बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, उसमें एक तो मेंटल हेल्थ का इशू बहुत ज़्यादा आता है जिसको बहुत ज़्यादा निगलेक्ट किया जाता है। दूसरा हो गया सब्सटेंस अब्यूज़ को लेके जो होता है। तो सब्सटेंस अब्यूज़ जो है हमारे यहाँ पे बहुत आजकल अनफॉर्चुनेटली बहुत प्रेवलेंट हो गया है, पहले उतना नहीं था, लेकिन आजकल के टाइम पे बच्चे बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो गए हैं सब्सटेंस मिसयूज़ या अब्यूज़ में, ठीक है। तो जैसे अगर यहाँ पे बात छिड़ी है तो मैं ये भी बताना चाहूँगी कि सब्सटेंस अब्यूज़ में हम 3 स्टेजेस से गुजरते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेज होता है एक्सपेरिमेंटल स्टेज होता है, जहाँ पे बच्चा क्या करता है, या बच्चा बोल रहे हैं एडल्ट बच्चा इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि ये जो आपको बेचते हैं, जो आपकी टारगेट ऑडियंस होती है, जो ये लोग कंपनीज वगैरह बेचती हैं, उनकी टारगेट ऑडियंस एडोलेसेंस ही होते हैं, क्योंकि इनको पता है कि एडोलेसेंस उतना डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग इन एडोलेसेंस, ठीक है। जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स उतना डेवलप नहीं होता तो वो डिसीजन उतना ले नहीं पाते हैं अच्छे से, तो इसीलिए ये लोग इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं एडोलेसेंस को ही, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल स्टेजेस पे ये उनको इन्फ्लुएंस करेंगे कि ये चीज़ें अच्छी होती है वगैरह वगैरह, या पीयर प्रेशर में आके बच्चे जो है इसमें इंडल्ज हो जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप एक्सपेरिमेंटल स्टेज क्रॉस कर गए तो फिर आ जाएगा आपका ओकेजनल स्टेज, जहाँ पे आप क्या करोगे, जब बच्चा कहीं किसी फंक्शन वगैरह में जाएगा या बाकी चीज़ों में दोस्तों के साथ मिलेगा तो वो ओकेजनली ये स्टार्ट करना शुरू कर देगा सब्सटेंस वगैरह, जो टबैको हो गया, स्मोकिंग हो गया, या बोलेंगे हम ड्रग्स वगैरह हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है, नेक्स्ट स्टेज आ जाता है, वो होता है कंपल्सिव स्टेज, जहाँ पे डिपेंडेबल हो जाते हो आप एडिक्टिव हो जाते हो, एडिक्शन हो जाती है आपको। तो दिस इज द स्टेज
वेयर देयर इज़ नो वे बैक टू होम टाइप्स, क्योंकि आप अंडू नहीं कर सकते यहाँ पे आके, ठीक है। तो ये सारे स्टेजेस से होके आप वहाँ पे पहुँच गए, इसके बाद बहुत कम चांसेस होते हैं कि आप वापस से जा सकें। इसीलिए आपको जितना कोशिश करनी है कि एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे ही बच्चा ट्राई ना करे। इसीलिए पेरेंट्स से भी मेरी रिक्वेस्ट है एंड टीचर्स से भी रिक्वेस्ट है कि आप जितना हो सके ये चीज़ें नोट करें बच्चे में। कुछ सिम्टम्स आपको दिखेंगी बच्चे में, जैसे कि बच्चा बोलेगा मतलब पढ़ाई वगैरह से उसे दूर हो जाएगा, ठीक है, वो ज़्यादा बोलेगा मिलेगा नहीं, आइसोलेट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको अगर दिखती हैं तो प्लीज़ उसके साथ बात करने की कोशिश करें, 1-to-1 कन्वर्सेशन करें, नहीं तो उनके घर वालों से बात करके ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम इस पूरे इसमें आपको क्या लगता है मेंटल हेल्थ का स्टेबल होना हमारा कितना इम्पोर्टेंट है, जो कि आज हमारी यूथ ज़्यादा एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन के शिकार है? जी बिल्कुल, मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आजकल मैं समझती हूँ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस चीज़ के बारे में बात उतनी होती नहीं है, ठीक है। बिल्कुल, जैसे कि हमारा अभी क्लिनिक खुला था, पिछले साल से ही हम लोग यहाँ पे हैं, तो मैंने देखा है अक्सर क्या करते हैं बच्चे झिझकते हैं हमारे पास आने से, है ना। मेंटल हेल्थ के बारे में बात करने से लोग बहुत ज़्यादा हेजिटेट करते हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब पेरेंट्स भी होंगे, वो तो बच्चे आते नहीं, वो लेके आते ही नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है कि मेंटल हेल्थ जब भी हम बोलेंगे वो लोग सोचते हैं कि कोई ऐसा बंदा जो मेंटली अनसाउंड है ना, हाँ, जो पागल है। ये मिसकंसेप्शन है हमारे लोगों में। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेंटल हेल्थ में आपके बहुत सारे कंपोनेंट्स आ जाते हैं, है ना। ओवरऑल आपकी मेंटल हेल्थ, मतलब आप ओवर थिंक करते हो वो भी मेंटल हेल्थ में आ जाएगा, आपको एंजाइटी होती है वो भी मेंटल है। एंजाइटी 99.9% मुझे लगता है मैक्सिमम लोगों को होती है, किसको नहीं होती है, ठीक है। तो ये बहुत हमें कॉमन बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके प्लेटफॉर्म से मैं बोलना चाहूँगी कि मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें एज ए कम्युनिटी भी हमें ये ट्राई करना है कि जितना हो सके इस चीज़ को आम बनाए, काउंसलर्स के पास जाना, साइकेट्रिस्ट के पास जाना, ठीक है, क्योंकि अक्सर पेरेंट्स भी बच्चों को जाने नहीं देते। तो क्या होता है कि बच्चा बहुत ज़्यादा हेजिटेंट हो जाता है ना, वो अपनी बातें किसी से शेयर नहीं कर पाता है, वो सोचेगा कोई समझेगा नहीं मेरी बात को, क्योंकि आजकल अक्सर हम देख रहे हैं मेंटल हेल्थ के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं एंड सुसाइड के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो उसका अगर हम पता करते हैं तो मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ द जो लोग होते हैं जो सुसाइड करते हैं वो एडोलेसेंट एज ग्रुप से ही होते हैं, है ना। तो क्योंकि उनको लगता है कि किसी के पास टाइम नहीं है हमें सुनने को, जो सही बात भी है, आजकल टाइम नहीं होता है। लेकिन आप काउंसलर्स के पास के पास भेजिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। तो आप बच्चों को भेज सकते हैं, हम हमसे बात कर सकते हैं, तो बच्चे हमारे से बात करके वो लोग जो हैं मतलब कोप अप कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेस हर किसी की लाइफ में आता है ना। लेकिन जो एक्सेल कर जाता है वो बंदा होता है जो जिसकी कोपिंग मैकेनिज्म स्ट्रांग होगी, है ना। जिसकी कोपिंग मैकेनिज्म स्ट्रांग होगी वो एक्सेल कर जाएगा, जिसकी कोपिंग मैकेनिज्म स्ट्रांग नहीं होगी वो क्या करेगा कि उसको छोटी सी प्रॉब्लम भी बहुत बड़ी दिक्कत लगने लग जाती है। तो इसीलिए मेंटल हेल्थ पे फोकस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके आज के इस बिजी शेड्यूल में, कंपटीशन वाले दौर में। बिल्कुल बिल्कुल। तो शुक्रिया मैम। तो लास्ट में आज के इस खास मौके पे, वर्ल्ड हेल्थ डे के मौके पे, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप हमारे रेडियो द्रास 90.4 FM के माध्यम से हमारी कम्युनिटी को? जी बिल्कुल। तो मैं फिर से आई एम रियली ऑब्लिज्ड रेडियो द्रास का कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पे बुलाया, क्योंकि हमारे क्लिनिक के बारे में भी लोगों को उतनी अवेयरनेस नहीं है। तो आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं ये लोगों को बताना चाहूँगी कि ये एडोलेसेंट आपके लिए, बच्चों के लिए जो है ये क्लिनिक खुला है स्पेशली, जहाँ पे आपके काउंसलर्स होंगे, मेल काउंसलर होगा, फीमेल काउंसलर होगा। तो जैसे कि हमारी कोटेशन होती है हेल्थ इज़ वेल्थ, तो हम इस कोटेशन को सिर्फ हेल्थ इज़ वेल्थ तक ही सीमित ना रखें, सिर्फ वर्ड्स तक ही सीमित ना रखें, हेल्थ इज़ एक्चुअली वेल्थ। तो हम जो वेल्थ पैसों के पीछे भागते हैं उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान दें। तो सारे कंपोनेंट्स की जैसे हमने बात की उस पर फोकस करें, तो ओवरऑल हेल्थ वेलबींग को हम स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें। और आप पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इस चीज़ को कॉमन बनाएं, हमारे क्लिनिक पे बच्चों का विजिट को फ्रीक्वेंट बनाएं, ताकि मेंटल हेल्थ के बारे में बच्चे बात करने से झिझके नहीं और हम ओवरऑल हेल्थ के जो हमारा टारगेट है उसको अचीव कर सकें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारे साथ जुड़ी हुई अभी तक एडोलेसेंट काउंसलर, जो कि अभी काम कर रही है सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल द्रास में। तो हमने देखा जाना कि हेल्थ कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो हेल्थ इज़ वेल्थ सिर्फ हमें यहाँ पे कहना ही नहीं है, बल्कि इसके ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे कीमती चीज़ जो है वो हमारे लिए हमारे हेल्थ है। इसको प्रायोरिटी देने की कोशिश करें, हर एक एंगल से इसको स्टेबल रखें, चाहे फिज़िकली हो, मेंटली हो, स्पिरिचुअली हो। तो ये तीनों चीज़ें जब हमारे हेल्दी रहेंगे, तब हमारा जनरेशन, हमारे आने वाली फ्यूचर, हमारी हेल्थ आगे जाके हेल्दी रहेगी। और कुछ छोटी स्टेप्स है जिन्हें हमें, अगर हम अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड करेंगे, जैसे कि आप योगा करें, मेडिटेशन करें, जंक फूड को अपनी लाइफ से दूर करें,
फिज़िकल एक्सरसाइज की ओर जाए, मेडिटेशन की ओर जाए। ये छोटी छोटी एक्सरसाइज आपको कल को जाके एक हेल्दी लाइफ दे सकती है। और छोड़कर जाती हूँ एक प्यारे से कोट के साथ, टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी, इट्स द ओनली प्लेस यू हैव टू लिव। थैंक यू। मिलते हैं फिर से किसी नए प्रोग्राम के साथ। दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।